बहुत पुराने समय की बात है। एक ज्ञानी ऋषि हुआ करते थे। उनका एक गुरुकुल भी था जहाँ बहुत सारे बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल में पानी का बहुत सुंदर मटका रखा हुआ था। जब खेल कूद का वक्त हुआ तो वहाँ कोई गुरु मौजूद नहीं थे। जब दो बालक आपस में लड़ने लगे, जिस वजह से मटका टूट गया। मटके के टूटने की आवाज़ सुन गुरुजी वहाँ पहुँच गए। दोनों बच्चे डरे हुए खड़े हुए थे वहाँ पर। तब गुरुजी ने सोचा कि क्यों न इनको ज्ञान की परीक्षा ली जाए। गुरुजी बोले कि दंड के अधिकारी तो आप दोनों ही हो, दोनों को इसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूँ दंड से बचने का। गुरुजी ने दोनों के हाथों में एक एक मुर्गी थमाते हुए बोला कि इस मुर्गी को जो सबसे पहले मार कर मेरे पास लाएगा मैं उसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि मुर्गी को वहाँ मारना जहाँ तुम्हें इसे मारता हुआ कोई ना देखे। इतना सुनते ही दोनों बालक मुर्गी लेकर किसी सुनसान जगह की ओर भाग पड़े। पहले बच्चे का नाम ध्रुव था और दूसरे बच्चे का नाम महेश था। ध्रुव ने वो जगह खोज ली जहाँ कोई भी इंसान नहीं था। ध्रुव ने और देखा न ताव देखा, मुर्गी का गला मरोड़ कर मार दिया। ध्रुव मरी हुई मुर्गी लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी आश्चर्य में बोले, तुमने मुर्गी मार दी? ठीक है, अब महेश के लौटने का भी इंतज़ार करते हैं। महेश को आ जाने दो, आज उसे दंड देकर रहूँगा। आखिरकार बहुत देर बाद जब महेश गुरुजी के पास वापस लौटा तो गुरुजी और ध्रुव महेश के हाथों में मुर्गी जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत हैरान थे। हालांकि गुरुजी मन ही मन बहुत खुश भी थे। फिर भी गुरुजी ने पूछ ही लिया कि अरे महेश, ये क्या, तुमने इस मुर्गी को क्यों नहीं मारा? महेश थकी हुई आवाज़ में हांफते हुए बोला, गुरुजी, मैं ऐसी जगह खोजने में और समर्थ रहा जहाँ पर इस मुर्गी की हत्या करते हुए मुझे कोई ना देख रहा हो। सबसे पहले मैं एक ऐसी जगह पर पहुँचा जहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तब मैं जैसे ही मुर्गी को मारने लगा तभी मेरे कानों में पक्षियों की अलग अलग आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने जब ध्यान से देखा तो मेरी नज़र छोटे जीव जंतु और वृक्ष पर बैठे पक्षियों पर पड़ी। तभी मुझे आपकी बात याद आ गई कि मुर्गी को मारते हुए कोई ना देखे, इसलिए वो स्थान छोड़कर मैं आगे बढ़ा और एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंचा। वहां मुझे आसपास कोई पशु पक्षी और जीव जंतु नहीं दिखाई दे रहा था। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने जैसे ही मुर्गी का गला दबाना चाहा तभी मेरी नज़र मुर्गी की आंखों पर पड़ गई। वो घूर घूर कर दर्द भरी आंखों से मेरी आंखों में देख रही थी। फिर वहाँ से मैं नीचे उतरा और वो स्थान छोड़कर आगे बढ़ा। तब कुछ ही दूर मुझे एक टूटी हुई गुफा दिखाई दी। मैं उस गुफा में चला गया। अब यहाँ पर कोई भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा व अंधेरा था। यहाँ भी मैं मुर्गी को नहीं मार पाया गुरुजी, क्योंकि यहाँ चारों तरफ से अंधकार मुझे देख रहा था और सबसे बड़ी बात ईश्वर भी देख रहे थे। और आप ही बोलते हैं कि ईश्वर तो हर स्थान पर है, भला उनसे छुपकर कोई दुष्कर्म कैसे किया जा सकता है? और मैं अपनी सज़ा के लिए भला एक निर्दोष जीव की हत्या कैसे कर सकता हूँ?
धरती पर जीने का हक जितना हमें है उतना ही इन सभी जीव जंतुओं को भी। ये सब आपने ही तो हमें गुरुकुल में सिखाया है। महेश की बातें सुन गुरुजी बहुत खुश हुए और बोले कि मैं तुम दोनों की बस परीक्षा ले रहा था, ये देखने के लिए कि तुम दोनों ने अब तक गुरुकुल में क्या सीखा है। ध्रुव को अपनी इस गलती का एहसास हुआ। वे गुरुजी के चरणों में गिरकर किए कर्मों की क्षमा मांगने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष प्राणी या जीव की जान लेना पाप है। कोई भी बुरा कर्म करने से पहले ये बात हमेशा मन में रखना कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। इसीलिए कभी भी बुरा कर्म न करें, वरना कर्मों का फल एक दिन भुगतना ही हो।